आम आदमी पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने कहा कि हरियाणा के किसी भी वर्दीधारी की ड्यूटी के दौरान निधन होने पर उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार को भी शहीद परिवारों को 1 करोड़ सम्मान राशि देने की पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि सही मायनों में शहीद परिवारों का गुजर बसर हो सके। उन्होंने SYL मुद्दे पर स्पष्ट किया कि जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच पानी की लड़ाई है, उसका समाधान स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगुवाई कर करना चाहिए। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली पंजाब के सीएम भी समाधान को लेकर तैयार है। अनुराग डांडा गांव काकरोड़ी हट्टी में शहीद करण सिंह के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को सांत्वना भी दी। बाद में गांव उमरवास में ग्रामीण सभा को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों बारे अवगत करवाया। मीडिया से बातचीत करते हुए डांडा ने भाजपा जसपा गठबंधन पर आरोप लगाए और कहा कि सीएम जनसंवाद के नाम से ही हरियाणा सरकार जनसंवाद ले रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में कभी जनहित में काम नहीं किया और अब चुनाव के समय जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा सरकार चाहे किसी पीएम केंद्रीय नेता को बुलाए, आमजन की नाराजगी सामने आएगी और आगामी चुनावों में वोट की चोट पर आईना दिखाने का काम उन्हें जनता करेगी। वहीं अनुराग डांडा ने कहा कि पहले हरियाणा, पंजाब व केंद्र में भाजपा की सरकार रही, उस समय SYL का पानी क्यों नहीं लाए। भाजपा जसपा गठबंधन सिर्फ SYL को राजनीतिक मुद्दा रखते हुए स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा सरकार समाधान नहीं करवाना चाहती। पीएम मोदी ने भी 2019 में पाकिस्तान का पानी लाने की बात की थी। आज कहाँ गया वो पानी, इस बारे में जनता उनसे जवाब भी मांगेगी। पीएम मोदी के दशहरा पर्व पर क्षेत्रवाद व जातिवाद के बयान पर अनुराग डांडा ने कहा कि सबसे ज्यादा क्षेत्रवाद व जातिवाद को भाजपा ने बढ़ावा दिया है। आने वाले समय में हरियाणा की जनता केजरीवाल की नीतियों को देखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी और हरियाणा में किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। देखिए, आज शहीद करण सिंह जी के परिवार से मिलने के लिए आए थे और श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। ऑन ड्यूटी उनकी शहादत हुई। तो हमने पहले भी कई बार ये कहा है, सरकार के सामने ये सवाल रखा है कि एक पॉलिसी बननी चाहिए और पूरे देश में ये पॉलिसी एक जैसी होनी चाहिए, कम से कम हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि यहाँ से फौज में, यहाँ से जो आर्म्ड फोर्सेज हैं या जो रिजर्व फोर्सेज हैं, उनमें बहुत जवान जाते हैं, तो यहाँ से योगदान बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हरियाणा में तुरंत प्रभाव से ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए। किसी भी शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए। शहीद के परिवार को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, किसी भी जीवन भर किसी भी सुविधा के लिए सरकार की तरफ ताकना नहीं पड़े, इसलिए वो सम्मानजनक जीवन जी सकें। इसलिए उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। ये हमारी बार बार मांग रही है। हम एक बार फिर इस मांग को दोहराते हैं। हम पंजाब में ये पॉलिसी लागू है, दिल्ली के अंदर ये पॉलिसी लागू है, हरियाणा दोनों स्टेट्स के बीच में आता है, इसलिए हरियाणा में भी तुरंत प्रभाव से इस पॉलिसी को लागू करना चाहिए। क्योंकि जो ड्यूटी करते हुए या जो वर्दी में शहीद होते हैं, उनके सहारे हमारा देश सुरक्षित है और उनके लिए जितना देश कर सके उतना ही कम है। क्योंकि अग्निवीर और पहला मिलिट्री को शहीद का दर्जा नहीं मिला है, तो कहीं न कहीं सरकार ये क्यों नहीं कर रही? देखिए, हमने तो दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर तो बहुत स्पष्ट रूप से ऐसा किया। दिल्ली में अगर पुलिस का कोई जवान भी या पुलिस कोई बाहर रक्षा कर रहा है, कम से कम देश इतना तो कर ही सकता है। चैन की नींद हम उन्हीं के सहारे सोते हैं। तो अगर कोई वर्दी में शहीद होता है तो वो चाहे किसी भी वर्दी में क्यों ना हो, उसको सरकार की तरफ से उसके परिवार को कम से कम इतनी सुविधाएं या 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि की जो नीति बनाने की हम बात कर रहे हैं, वो इसलिए होनी चाहिए कि उसके परिवार को फिर भटकना नहीं पड़े कहीं पे, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए ताकना नहीं पड़े किसी की तरफ। इसलिए ये मूलभूत सुविधाएं उनको जीवन भर मिल सके, इसलिए बहुत ज़रूरी है सम्मान के साथ उनका जीवन व्यतीत हो सके। देश की रक्षा में वो उन्होंने वर्दी पहनी और अपनी ड्यूटी करते हुए अगर कोई शहीद होता है, फिर चाहे वो पुलिस के जवान हो, पैरामिलिट्री के हों, वो फौज के जवान हों, उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए। जैसे आज जेपी दलाल ने बाटा क्षेत्र में ये कार्यक्रम किया है और उसमें ये कहा कि SYL को लेकर आम आदमी पार्टी किस मुंह से हरियाणा में वोट मांगेगी, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है, तो हरियाणा में SYL का पानी देना चाहिए। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये बीजेपी वाले किस मुंह से ये सब बातें करते हैं। 2016 में हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और पंजाब के अंदर अकाली दल के साथ बीजेपी की सरकार थी। क्यों नहीं लाए? क्या दिक्कत आ रही थी?
किसने रोका था? अनुराग ढांडा तो नहीं गया था रोकने के लिए। अनुराग ढांडा ने तो हाथ नहीं पकड़ा था जेपी दलाल जी का। ले आते, जब इनके पास समय था, तीनों जगह इनकी सरकार थी, तब नहीं किया। और कई बार ऐसे मौके आए जब तीनों जगह कांग्रेस की भी सरकार रही, तब नहीं किया। इनको बस इस राजनीतिक मुद्दे को बना के रखना है, इसका कभी समाधान नहीं निकालना। 56 साल तो हो गए हमको इंतजार करते हुए, कब आखिर समाधान निकालेंगे? सारे स्टेट्स को, चाहे पंजाब की बात कर लो, हरियाणा की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, सबके यहाँ पानी की कमी है। मोदी जी 2019 में आके कह के गए थे कि हमारे जो जरूरत का पानी है वो बह के पाकिस्तान जा रहा है। आज पता नहीं क्यों पाकिस्तान ज्यादा प्यारा हो गया मोदी जी को, ना पंजाब प्यारा, ना हरियाणा प्यारा, ना राजस्थान प्यारा। क्यों नहीं दुश्मन देश का पानी रोकते? क्यों नहीं उसको लेके आते? हरियाणा के हर किसान की प्यास क्यों नहीं बुझाते उससे? मैं तो पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जब इसके ऊपर इतना अहम मुद्दा बताते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर मीटिंग होती है मुख्यमंत्रियों की, तो प्रधानमंत्री कभी जाते नहीं उस मीटिंग के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं जाते? प्रधानमंत्री जी का इंटरेस्ट क्यों नहीं है? दो भाइयों की लड़ाई है, और अगर पिता नहीं बैठेगा बीच में समझौता कराने, समझौता हो जाएगा क्या? बंटवारा हो जाएगा क्या दो भाइयों का, अगर पिता बीच में नहीं बैठेगा तो ये सब चीजें समझने की हैं। ये लोग इन मुद्दों पे राजनीति करते आए हैं, चूंकि काम तो करना नहीं, इनको काम कोई नहीं करते, इसलिए ऐसे ज्वलंत मुद्दों के ऊपर राजनीति करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। एक इधर से ये बीजेपी का इधर से आदमी चिल्लाएगा कि लेंगे, उधर से इन्हीं का अध्यक्ष बीजेपी का वो सुनील जाखड़ वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे, इधर से कांग्रेस का नेता चिल्लाएगा हम लेंगे, उधर से इनका नेता कहता है पंजाब का हम नहीं देंगे। क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने? एक ही पार्टी के लोग होते हुए अलग अलग बातें बोलते हैं, इसका मतलब राजनीति करते हैं खुलेआम इस मुद्दे पे। आम आदमी पार्टी ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं करती। पानी सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत पूरी होनी चाहिए। केंद्र की जिम्मेदारी है कि पूरे देश में अगर कहीं भी पानी की कमी है तो कहां से लाके देंगे, केंद्र उसका समाधान करे। क्योंकि बीजेपी सरकार को 9 साल पूरे हो गए, 9 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी अपना कार्यक्रम कर रही है, अमित शाह को भी बुला रही है। कहीं लगता है कि बीजेपी अपना पूरा काम जो सही ढंग से कर पाई जनता के? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं, ये आजकल मुख्यमंत्री जी वो जन संवाद कार्यक्रम करते हैं, जन स्वाद लेते हैं, वैसे तो वहां पे जनता के स्वाद लेते हैं, लेकिन जन संवाद कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि और ज्यादा करें, और अपने नेताओं को, अमित शाह जी को बुलाएं, मोदी जी को बुलाएं, ज्यादा से ज्यादा सभाएं करें। तभी लोगों के बीच में जितनी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो खुल के सामने आ पाएगी, और जितना ये ज्यादा सभाएं और जितना ज्यादा प्रचार करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, उतना ही ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, उतना ही ज्यादा लोगों के सामने इनकी असली तस्वीर आ रही है, और लोगों के मन में वो गुस्सा जो इन्होंने 9 साल से पिछले हरियाणा को त्रस्त कर रखा है, इन्होंने हर आदमी लाइन में लगा दिया। कोई परिवार पहचान पत्र बनवाने लाइन में लगा हुआ, कोई पेंशन बनवाने के लिए, कोई डीएपी की खाद लेने के लिए, कोई किसान मंडियों में 5-5, 10-10 दिन तक बैठे रहते हैं, तब जाके उनका अनाज बिकता है। इन्होंने क्लर्क हो, आशा वर्कर हो, कोई सरपंच हो, कोई तो नहीं छोड़ा जिस पे लाठी नहीं चलाई। तो लोग अब इंतजार कर रहे हैं, ये जितना ज्यादा लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, उतना ज्यादा लोगों के मन में जो गुस्सा पिछले 9 साल का भरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो सामने आता है। ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, उल्टा हमारा ही प्रचार कर रहे हैं। जितने ज्यादा भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाके अपने कार्यक्रम करेगी, उतना ही ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी की सरकार लाना आसान होगा। प्रधानमंत्री ने कल दशहरा की जो स्पीच दी है उसमें ये कहा है कि दशहरा दहन उन शक्तियों को प्रदान करता है जो क्षेत्रवाद और जो जातिवाद के जो बांट रहा है, तो इसमें क्या है? देखिए, सबसे ज्यादा जाति और धर्म की राजनीति अगर किसी ने की, अगर हरियाणा को जातिगत आधार पे बांट दिया, और इतिहास में पहली बार अगर जाति के आधार पे हरियाणा के अंदर ऐसी तलवारें खींची, तो किसके राज में? भारतीय जनता पार्टी के राज। इनकी लगाई हुई आग है। जाति और धर्म के नाम पे अंग्रेजों की तरह फूट डालते हैं ये लोग और राज करते हैं उसके दम पे। मणिपुर देख लीजिए आप, क्या कर रखा है वहां पे इन लोगों ने। अभी नूह में देख लीजिए इन्होंने क्या किया था। माहौल ऐसा बिगाड़ करके और लोगों के वोट हासिल करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी राजनीति है। जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर हिम्मत है, अगर दम है, तो काम के नाम पे राजनीति करके दिखाओ, जो अरविंद केजरीवाल करते हैं। अगर उनसे मुकाबला कर सकते हो मोदी जी, तो खुली चुनौती, आप मुकाबला करके दिखाइए। उनसे अच्छे स्कूल बना के दिखाइए, उनसे अच्छे अस्पताल बना के दिखाइए, उनसे अच्छे 24 घंटे बिजली दे के दिखाइए, पानी घर घर पहुंचा के दिखाइए। अगर उनसे अच्छे काम कर सकते हैं तो मुकाबले में आएंगे, वरना जनता को अब सब कुछ समझ में आ चुका है। आम आदमी अब अपना सत्ता में हक मांग रहा है। हर जगह पर बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े मुख्यमंत्री नेताओं को गद्दी से हटा के अब आम आदमी शासन में आ रहा है, और ये हरियाणा के अंदर भी 2024 में होगा।